नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है दोस्तों कुशल मंगल होंगे। आज मैं वैसे तो बहुत बड़ा पिटारा लेके आया हूँ आपके लिए। ज़रा कॉपी पेन लेके भी आप बैठ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, उनको मैं करना चाहता हूँ। भाव तो है ही, लेकिन भाव के अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके साथ करनी है आज। दोस्तों, एक माहौल तैयार किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, नॉट ओनली यूपी, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, बेंगलोर मंडी में और चेन्नई मंडी में और अन्य मंडियों में भी। हसन के नाम से कुछ लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार के नाम से डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज तारीख है 18 सितंबर 2023 और दिन है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन है। मंडियों में क्या रौनक है, किस तरह के भाव से आलू बिक रहा है और आगे क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, आंकड़ों के आधार पर आज बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं आपको, बारिश निसंदेह पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है, बिहार में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, पश्चिम बंगाल में हुई है और देश के विभिन्न भागों में हुई है। ठीक ठाक बारिश हुई है। इससे ज़्यादातर किसानों को फ़ायदा ही है, नुकसान की बहुत ज़्यादा कहीं पर भी कोई संभावना नहीं है। कुछ ग्रुपों में वीडियो वायरल हुए हैं कि होशियारपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है। बारिश हुई है ठीक है, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं खेतों के वो शायद हो सकता है पिछले सालों के 2022 के हों। हमारे एक व्यूअर हैं श्रीमान स्वेग सिंह जी, ये होशियारपुर से हैं और इन्होंने कल बुवाई करी थी। उन्होंने बताया मुझे, अभी मैंने फ़ोन पे बात करी उनको देख कर, तो मैसेज उन्होंने बताया कि हाँ बारिश हुई है, लेकिन केवल 2% से कम नुकसान की आशंका है। कहीं कहीं कोई अगर नुकसान की बात करें तो, अन्यथा नुकसान की जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। और बुवाई इतनी बारिश नहीं हुई, कल उन्होंने बुवाई की थी और 2 दिन यानी आज और कल छोड़ करके परसों पुनः बुवाई कर देंगे, उन्होंने ये मुझे बताया। तो जिस तरह से अफवाह उड़ा करके पता नहीं क्यों किसानों का मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग। ध्यान रखें दोस्तों, जिस तरह से हमें अपनी फसल के नुकसान को देख कर के दर्द होता है, उसी तरह उन किसानों को भी दर्द होता है। ये बिल्कुल न सोचें कि वहाँ का नुकसान होगा तो हमें फ़ायदा होगा। उनको भी फ़ायदा होना चाहिए और आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। आपके साथ जो घुसपैठिए, जो छछूंदर, जो कॉकरोच निकल करके बांग लगा रहे हैं, यानी कॉकरोच बांग नहीं लगाता, लेकिन वो मुर्गे की तरह लगातार बांग बजा रहे हैं, आलू 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 फेंको फेंको, तो उनका पहले मुंह बंद करो, उनका मुंह कुचलने का काम करो। ऐसे सांपों को अगर नहीं मारोगे तो यही आस्तीन के सांप आपको डस लेंगे। मैं अब आंकड़ों की बात करता हूँ, आप खुद अंदाज लगा लेंगे। भावों की भी बात चलो पहले कर लेते हैं, साथ साथ करते जाते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 122 गाड़ियाँ, जिसमें 21 बैलेंस यानी कि 100 गाड़ियों के आसपास नई आई हैं। भावों की बात करें तो वैसे आलू के अगर 6 LR की हैं, 27 चंदौसी की हैं, 64 सीधे कोल्ड स्टोर से पहुँचने वाली हैं, 7 पंजाब की हैं, 3 संभल की हैं। गाड़ियों की बात यह है। एक हल्द्वानी की भी है। और रेटों की बात करें तो रेटों में अच्छे आलू के रेटों में सुधार है, लेकिन जो फड़ों पर 10-12 हज़ार पैकेट पड़ा हुआ है वो ख़राब हो रहा है, उसके रेट बिल्कुल ख़राब है, उसकी बात ही नहीं करेंगे हम। 37-97 आलू 500 से 550, एक्स्ट्रा सुपर 610 तक बिका है। चिप्सोना 600 से 650 अलीगढ़ का और 750 से 800 रुपये चंदौसी का बिका है। और सूर्या जो है 650-700 अलीगढ़ आगरा का, T7 580 तक बिका है और सूर्या 850 से 1000 बिक रहा है चंदौसी संभल का। 302 आलू 400 से 450, LR पंजाब का 600 से 650, यूपी का 700 तक बिका है, बढ़िया आलू। ये रेटों की बात कर दी। दिल्ली में जो चंदौसी संभल के व्यापारी पाउडर लगा करके सूर्या चिप्सोना को लेके आते थे, उस पर पोबा यानी पोटैटो एंड ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव श्री राजन शर्मा जी हैं, उन्होंने रोक लगा दिया है। इस तरह का आलू बिकेगा नहीं, क्योंकि जो पाउडर वो इस्तेमाल करते हैं वो मानव शरीर के लिए या आप कहें आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इस तरह का आलू उपभोक्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग देखते हैं, जो पाउडर लगा आलू है वो कोई बढ़िया पहाड़ी आलू नहीं होता दोस्तों, उसको बेवकूफ़ बना के आपको बेचा जाता है। तो ऐसे आलू को आप खरीदना बंद कर दीजिए और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है कि ऐसे आलू को बेचना बंद कर दीजिए आप। वैसे रोक लगा दिए, इस तरह का कोई बेचता पाया जाता है उस पर जुर्माना लगेगा। दूसरी बात जो है, अभी जो आलू के अंदर आज 17-18 सितंबर 18 सितंबर है, तो अभी 12 दिन सितंबर के पूरे बकाया हैं, बाकी के अक्टूबर और नवंबर तो पूरा बाकी है ही। वैसे आलू की अगर बिक्री की बात करें तो पुराना आलू जनवरी तक बिकता है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं बिकता। कोल्ड स्टोरेज कहीं बंद हो जाते हैं, कहीं चालू रहते हैं, वो एक अलग बात है, वो दूसरा मैटर है, लेकिन बिकता तो है दोस्तों। पूरे देश के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कम से कम आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं आलू बिक्री के लिए, तो घबराने की क्यों नहीं ये बात है। उन आंकड़ों पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगर हम बात करें गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों की, तो यहाँ पर जनवरी तक आलू बिकेगा पुराना।
तो यहाँ पर अभी भय की या डर की कोई गुंजाइश, हालांकि नया आलू आ रहा है अभी कर्नाटक का भी या हम कहें झारखंड का या आसाम का, उड़ीसा, थोड़ा आलू आता रहता है। कर्नाटक की आपका हसन का चल ही रहा है, तो उसमें डरने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ कुकुरमुत्ते आज भी भौंक रहे हैं लगातार कि हसन यूँ। ठीक है, हसन आई, हम कह रहे हैं खूब आई हसन, तो क्या हो गया? आलू, आगरा का आलू जिस रेट से बिकता आ रहा है, बिक रहा है, क्या दिक्कत आई? कहीं कोई दिक्कत आई है क्या? आज भी हसन का आलू आगरा के आलू से राशन का सस्ता बिक रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब बात करें पिछले सालों की तुलना में, ये माहौल ख़राब करने की वजह से आलू 300 रुपये से 600 रुपये क्विंटल का डाउन रेट से बिका है। बस वही माहौल ख़राब किया गया, कारण क्योंकि व्यापारी के हाथ में आलू नहीं था, आलू किसान के हाथ में था इस वर्ष, और व्यापारियों ने नहीं भेजा आलू मंडी, किसान ने भेजा। तो किसान के आलू को माहौल ख़राब करने के लिए, आगे से मद्दा सद्दा खरीदने के लिए ये माहौल ख़राब किया गया। दोस्तों किसान भाइयों, आप अब ईंट का जवाब पत्थर से दो, 20 से 25% आलू कम कर दो, अपने आप आपके पीछे न भागें तो नाम बदल देना। बाकी ऐसा है, घबराएं मत, आराम से आलू को बेचते रहें, परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। अनावश्यक निकासी का दबाव बना के ही आलू की स्थिति खराब की गई है, अन्यथा आलू खराब होता ही नहीं। दोस्तों हमने तो बहुत प्रयास किया था शुरुआत से, आपको समझाने का भी प्रयास किया। अगर आप आराम से मंडियों में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू पहुंचा है तभी रेट डाउन हुए हैं, अन्यथा आपका आलू सम्मानजनक स्थिति से बिकता है, बिकता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, दिमाग, मानसिकता लोगों की इस तरह की कर दी गई कि आलू तो फेंकने के कगार पे खड़ा हुआ है, इसलिए तो हर छोटा जो पैकारी है, ठेल वाले हैं, फड़ वाले हैं, वो भी थोड़ा आलू खरीद के ले गए। न जाने कल किस भाव बिके आलू और मंदा हो जाएगा, इसलिए जो है बिक्री भी उसी हिसाब से होती रही है। देश की कुल निकासी अब तक जो है, अगर एक मौखिक आंकड़ों के आधार पर, आपके आधार पर हम बताएं तो 52% के आसपास हो सकती है। 18 सितंबर तक की बात कर रहा हूं मैं, जो कि 31 अगस्त तक जो आंकड़े दिए थे, कुछ न्यूज़पेपरों ने भी दिए हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने दिए। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के हिसाब से बता दूं तो 41.23% के आंकड़े थे, जबकि व्यापारियों ने, किसानों ने और कोल्ड मालिकों के जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए थे वो 45 से 40% के आंकड़े थे 31 अगस्त तक के। और अब जो आंकड़े हमने इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार हम आंकड़े लेते रहते हैं, तो 52% तक की निकासी के आंकड़े हैं। दोस्तों अब हम बात करें इसमें बीज की, तो बीज के जो बुवाई का आंकड़ा है, वो बुवाई में जो एवरेज बुवाई होती है वो 23.12% की का बीज चाहिए होगा। इस तरह से अगर कुल निकासी हम बात करें तो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के हिसाब से 64.35% और हमारे हिसाब से 68% तक की निकासी की हो सकती है अब तक। ये नॉट कन्फर्म, इसको बिल्कुल मैं प्रमाणित नहीं कहूँगा 68%, लेकिन हो सकती है, मैं शब्द कह रहा हूँ। जो इससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अब अगर सितंबर तक की बात करें तो ये 75% तक भी जा सकती है, बीज को मिला करके का बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब राशन की खपत की बात करें तो 25 से 35% की खपत बाकी है। अगर हम दोनों को मिला करके बात कर रहा हूँ, अगर इसी तरह से हम अब बात करते हैं किस माह में कितनी निकासी हुई, समय है अभी भी आपके पास 2.5 से 3 माह समय है। प्रतिमाह 10 से 12.5% तक की खपत की आवश्यकता है। तो अगर हम अब पिछले दिनों में जिस तरह से निकासी हुई है, मई में हुई है 7.76, ये कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के आंकड़े बता रहा हूँ। जून में हुई है 9.73%, जुलाई में हुई है 11.55%, अगस्त में हुई है 12.19%। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगस्त के हिसाब से ही मान लें, हालांकि अगस्त में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, निकासी कम थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में निकासी बम्पर होगी, लेकिन इसमें बीज की भी निकासी होगी। हम राशन की बात कर रहे हैं, तो राशन की निकासी को हम 11.88% के हिसाब से मान लें तो 100% निकल जाता है आलू नवंबर तक। दोस्तों आंकड़े नोट कर लेना आप। तो अब बताइए भय की कहाँ है इसमें गुंजाइश? इसमें तो भय की गुंजाइश है ही नहीं। अगस्त माह में 12.19% की निकासी थी, तो सितंबर में 11.88 लगा रहे हैं। अब अगर 12.19 के हिसाब से होती है तो नवंबर में तो आलू बचेगा ही नहीं इस हिसाब से तो। और अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, गुजरात, बंगाल, बिहार, तो इनमें बुवाई होगी नवंबर के मध्य में जाकर के बुवाई होगी। तो अब आप लगाइए, इनमें उस समय बीज की आवश्यकता होगी, यहाँ पे तब तक आलू बिकता रहेगा। अब बात करें कि कितना मात्रा में आलू चाहिएगा, तो दोस्तों जिस आंकड़े से, जिस तरीके से निकासी की रफ्तार जारी है, अगर इसी रफ्तार से आलू निकलता रहता है तो नवंबर तक छुएगा नहीं आलू और निकल जाएगा। फिर बताइए किधर फेंकेगा, कहाँ से आएगा फेंकने के लिए आलू? अब बात करते हैं नए आलू की। दोस्तों नए आलू की बुवाई अभी जारी है।
होशियारपुर के अंदर, ऊना में लगभग कंप्लीट है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से आता है, मंचर, हसन और कर्नाटक की अन्य जगह हैं, उड़ीसा से आता है, पूना से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, झारखंड से आता है, तो ये बहुत कम मात्रा में आता है। ये वहाँ की लोकल मंडियों तक ही सीमित रहता है, बाहर तक आता भी है तो एक आध गाड़ी डिमांड पर आती है। उससे आपके कोल्ड स्टोरेज के आलू के भावों पर, जो बढ़िया आलू की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। घटिया आलू तो दोस्तों फसल पे भी फिकता है, अब भी फिकेगा और बाद में भी फिकेगा। घटिया की तो कोई कीमत नहीं है। हाँ, जब बढ़िया आलू के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो घटिया आलू भी उसके साथ साथ बिक जाता है, ये अलग बात है दोस्तों। इसलिए बढ़िया आलू जिन किसानों पास है वो घबराएं नहीं, आराम से, और ये भी नहीं रख के बैठ जाएं, आराम से आप धीरे धीरे अपने हिसाब से निकासी करते रहें। अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज पर किस भाव बिक रहा है इस भय के कारण आलू दोस्तों। तो राया कोल्ड स्टोरेज में सबसे ज़्यादा भय व्याप्त है। हालांकि निकासी ठीक चल रही है, एवरेज चल रही है, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। कोल्ड में 37-97 आलू की रेट 400 से 520 से ज़्यादा के अभी नहीं लगे, कल की बात कर रहा हूँ, कल शाम तक की। बलदेव में 450 से 550 तक 37-97 बढ़िया आलू छट्टा बिका। शुगर फ्री आलू 550 से 580 तक बिका दोस्तों। खनौली कोल्ड स्टोरेज में 550 से 600 तक वीवीआईपी आलू बिका। हल्का आलू 450 से 500 तक बिका। हाइब्रिड 400 से 450 तक बिका दोस्तों। अब बात करें लखनऊ मंडी के भाव की, तो मंडी में लखनऊ में 16 गाड़ियाँ हैं। चिपसोना बिक रहा है 13 से 14 रुपये किलो और सिंदूरी बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो। हल्का आलू जो है 11 से 12 रुपये किलो, दोनों ही बिक रहा है। वाराणसी की बात करें तो 37-97 आलू वाराणसी में 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है और 10 से 10.5 से 11 रुपये किलो हल्का आलू बिक रहा है। गुल्ला 10 से 10.5 रुपये किलो बिक रहा है। एलआर 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 11 से 11.5 रुपये किलो बिक रहा है। भुवनेश्वर मंडी उड़ीसा की है, वहाँ की बात करें तो वहाँ पश्चिम बंगाल का आलू पहुँच रहा है दोस्तों। और ज्योति आलू 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। फुल डाला 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। बात करें दोस्तों कानपुर यूपी के कानपुर मंडी की, ये अब पिटी हुई मंडी नज़र आ रही है। कानपुर के व्यापारियों ने जैसी करी और वैसी अब भरना पड़ रहा है। आलू नहीं पहुंच रहा है, रेट भी नहीं मिल रहा है, व्यापारी भी नहीं पहुंच रहा है दोस्तों। रेट की बात करें तो 37-97 9 से 10 रुपये किलो और कोई एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी 11 रुपये किलो, नहीं तो एवरेज 6 से 8 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है। गुल्ला 6 से 8 रुपये किलो में बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो में बिक रहा है यहाँ पर। भोपाल मंडी में 18 गाड़ी हैं यूपी की और 37-97 आलू के रेट 11 से 12 रुपये किलो के हैं और हल्के आलू के 10 से 11 रुपये किलो के रेट हैं। बात करें मुंबई मंडी की दोस्तों, 22,000 पैकेट की आवक है मुंबई मंडी में। यूपी का शुगर फ्री आलू बिक रहा है 15 से 16 रुपये किलो, सूखा आलू 14 से 15 रुपये किलो और हल्का 12 से 13 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गीला आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्का 11 से 12 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। 37-97 दोस्तों। 302 भी 12 से 13 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। एमपी का लौकर 20 से 22 रुपये किलो में, एमपी का ज्योति 16 से 70 रुपये किलो में, हल्का 15 से 16 रुपये किलो में। चेन्नई की बात कर लेते हैं अब। चेन्नई में आज 18 गाड़ियों की आवक है यूपी की और 18 से 19 रुपये किलो में बढ़िया वीवीआईपी आलू और हल्का 15 से 70 रुपये किलो में। हसन की 14 गाड़ियों की आवक है, 16 से 18 रुपये किलो में हसन का आलू बिक रहा है। आप देख लीजिए क्या चल रहा है। बात करें पूना मंडी की, तो पूना में 28 से 30 गाड़ियों की आवक है यूपी की। 15 से 16 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं, हल्के आलू के 13 से 14 रुपये किलो के रेट हैं। एमपी के जो है 18 से 19 रुपये किलो चिपसोना आलू बिक रहा है यहाँ पर और हल्का 14 से 15 रुपये किलो 16 रुपये किलो तक बिक रहा है। मदुरई मंडी की बात करें तो 12 से 13 गाड़ियों की आवक है मदुरई मंडी में और 20 से 21 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी आलू बिक रहा है। हल्का 17 से 19 रुपये किलो, एवरेज आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। और हसन की यहाँ 3 गाड़ियों की आवक है, 19 से 20 रुपये किलो में हसन का आलू बिक रहा है। अकोला मंडी महाराष्ट्र की है दोस्तों, मुंबई के पास। यहाँ पर 14 गाड़ियाँ यूपी की, 13 से 14 15 रुपये किलो तक बढ़िया आलू बिक रहा है। हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है। हैदराबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर 302 के मोहन और सुख्याति सब बढ़िया चमक वाला आलू चाहिए, मोटा चाहिए, बिक्री बड़े आसानी से हो जाता है, बढ़िया रेटों में बिक जाता है। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कहाँ बिकेगा, तो यहाँ पर ये मंडी ऐसी है जहाँ पर आपका जो है हाइब्रिड आलू अच्छे रेटों में बिक जाता है, लेकिन चमक होनी चाहिए और मोटा होना चाहिए। यहाँ पर 302 14 से 15 रुपये, हल्के 12 से 13 रुपये किलो, पूरी मोहन 13 से 14 रुपये किलो और हल्का 11 से 12 रुपये किलो और 37-97 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद मंडी की दोस्तों, 42 गाड़ियों की आवक है। पुखराज आलू के रेट हैं 12 से 13 रुपये किलो, बादशाह आलू 15 से 16 और 70 रुपये किलो तक, हल्का 14 से 15 रुपये किलो तक, सुख्याती आलू 11 से 12 रुपये किलो तक, हल्का 9 से 10 रुपये किलो तक के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात बेंगलोर रह गई थी, कर्नाटक की बेंगलोर मंडी। बेंगलोर मंडी में आगरा की 50 गाड़ियों की आवक है और 37-97 आलू 17 18 और कोई लॉट वीवीआईपी 19 रुपये किलो भी बिक रहा है और हल्का आलू 16 से 70 रुपये किलो में बिक रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इसको सब किसान भाइयों को भेजें। चिंता की, परेशान होने की कोई बात नहीं, होगा वही जो राम रच राखा। कहते हैं लाभ हान जीवन मरण, अपयश विध्यात,
जब सब कुछ विधि के हाथ है तो डरना किस बात का। हमें सेवक कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन गीता में कहा गया, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। बस आप परिस्थितियों पर नज़र रखें और परिस्थिति के हिसाब से मंडियों पर अपने आलू को भेजते रहें। हमारे कुछ व्यूअर भाई कह रहे थे कि मंडियों में किस रेट में या कितना खर्चा आता है इसकी जानकारी दें। इसकी जानकारी आप ट्रांसपोर्टर से लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी जानकारी में और ट्रांसपोर्टर की जानकारी में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, फिर भी मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा आपकी भरपूर मदद कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा, मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। और पुराने लोग आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। जय जवान जय किसान।